जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों इस क्लास में हम लेकर आए हैं भारत का भूगोल यानी कि ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है संसाधन खनिज एवं उद्योग। संसाधन खनिज एवं उद्योग। दोस्तों ये प्रीवियस ईयर प्रश्न है, प्रीवियस ईयर प्रश्न यानी कि पिछली बार की परीक्षा में पूछे हुए हैं। जैसे ये प्रश्न RAS प्री 2021 में, ये BPSC 2020 में पूछा हुआ है। दोस्तों ये बुक है हमारी दृष्टि IAS की, दृष्टि IAS की बुक है जो इनके द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है वो देख लेते हैं, और कौन कौन से सही सुमेलित हैं। पहला है डेट्रॉयट। तो डेट्रॉयट ये ऑटोमोबाइल के लिए प्रसिद्ध है, और ये कहाँ पर स्थित है? ये USA अमेरिका में स्थित है। कौन? डेट्रॉयट। ऑटोमोबाइल के लिए प्रसिद्ध है, USA अमेरिका में स्थित है। अगला है गौरनाया शोरिया। गौरनाया शोरिया, तो ये किसके लिए प्रसिद्ध है? ये अयस्कों के लिए प्रसिद्ध है, अयस्कों के लिए प्रसिद्ध है, और ये रूस में स्थित है। रूस में स्थित है, अयस्कों के लिए प्रसिद्ध है, ना कि सूती वस्त्र के लिए। तो ये तो गलत हो जाएगा। अगला है अंसान या अनसन। अंसान या अनसन ये लोहा एवं इस्पात के लिए प्रसिद्ध है, और ये कहाँ स्थित है? ये चीन में है। ये क्षेत्र चीन में है। अनसन लोहा एवं इस्पात के लिए प्रसिद्ध है। अगला है योकोहामा। योकोहामा ये जलपोत निर्माण है। योकोहामा ये जलपोत निर्माण के लिए प्रसिद्ध है, और ये कहाँ स्थित है? ये जापान में है। ये जापान में है। तो दोस्तों हमने चारों को देख लिया आपस में, कौन कौन से किसके लिए प्रसिद्ध है और कौन सा किस देश में स्थित है। तो दोस्तों आंसर क्या होगा? कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन भी हमारा आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? निम्न देशों में से किस देश में 2019 में सालाना सबसे अधिक सोने का उत्पादन टन में हुआ है? तो याद रखना 2019 में सबसे अधिक सोने का उत्पादन टन में हुआ है, किस देश में हुआ है? तो किस देश में हुआ है? तो ये चीन में हुआ है। चीन में सर्वाधिक सोने का उत्पादन हुआ है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका को छोड़कर विश्व के निम्न देशों में से कौन सा देश कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका को छोड़कर विश्व में इनमें से कौन सा जो देश है वो कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादक करता है? तो वो है सऊदी अरब। सऊदी अरब है, याद रखना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कुलगार्डी में कौन सी क्रिया संपन्न होती है? तो कुलगार्डी में कौन सी क्रिया संपन्न होती है? तो याद रखना कौन सी क्रिया संपन्न होती है कुलगाड़ी में? तो कुलगाड़ी में हमें सभी पता है, इसमें सोना खोदा जाता है। क्या खोदा जाता है? सोना खोदा जाता है। तो इसलिए इसमें सोना खनन के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि ये सोने के लिए प्रसिद्ध है कुलगाड़ी, और ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित खान है। कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया की ये खान है। दोस्तों अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए। एक तरफ दे रखे हैं औद्योगिक क्षेत्र, और एक तरफ दे रखे हैं देश। औद्योगिक कौन सा क्षेत्र किस देश में स्थित है? तो दोस्तों पहला है किन्की। किन्की ये जापान में स्थित है। किन्की जापान में है। कैंटन ये चीन में है। लोरेन ये फ्रांस में है। बेलो हॉरिजेंटो ये ब्राज़ील में है। बेलो हॉरिजेंटो ये ब्राज़ील में है। इनके इमरान हो गए। ऑप्शन क्या उससे सही हो जाएगा? ऑप्शन है हमारा आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न 2016 में आया हुआ है। अगला है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए। एक तरफ दे रखे हैं कोयला क्षेत्र, और दूसरी तरफ दे रखे हैं देश। पहला है डोनेस्ट। तो डोनेस्ट और लोहांस्क ये यूक्रेन में है। अगला है कुजनेट्स ये रूस में है। अगला है लंकाशायर। लंकाशायर ये कहाँ स्थित है? तो ये UK में स्थित है। अगला है सार जर्मनी में स्थित है। डोनेस्क यूक्रेन, कुजनेट्स रूस, लंकाशायर UK या फिर इंग्लैंड, और सार ये जर्मनी में है। इसके कूट देख लेते हैं। 4 3 2 1 4 3 2 1। तो ऑप्शन बी में दे रखा है। ऑप्शन बी हमारा इसमें आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा देश हीरा का सबसे बड़ा उत्पादक है? हीरा का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो वो है रूस। रूस हीरा का सबसे बड़ा उत्पादक है। अगला है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए।
एक तरफ दे रखे हैं लोहा इस्पात केंद्र और एक तरफ दे रखे हैं देश। लोहा इस्पात केंद्र और एक तरफ दे रखे हैं देश। पहला है हैमिल्टन, तो हैमिल्टन हम बार बार पढ़ते हैं, ये कनाडा में हैमिल्टन। दूसरा है बर्मिंघम। बर्मिंघम ये कहाँ स्थित है? तो ये यूनाइटेड किंगडम में स्थित है। बर्मिंघम यूनाइटेड किंगडम में। हम अनसन को पिछली बार परीक्षा में देख चुके हैं, तो ये चीन में है। और अगला है एसन। एसन ये जर्मनी में। एसन कहाँ स्थित है? जर्मनी में है। एसन कहाँ स्थित है? जर्मनी में। तो दोस्तों ये हो गए हमारे ऑप्शन। डी पर 1 दे रखा है, तो डी पर 1 कौन से में दे रखा है? ऑप्शन सी में दे रखा है, तो ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है रूरबेसन प्रसिद्ध औद्योगिक क्षेत्र है। तो रूरबेसन ये किसका औद्योगिक क्षेत्र है? ये जर्मनी का है। जर्मनी का रूर क्षेत्र है। हम बार बार पढ़ते हैं रूस। जर्मनी का कौन सा क्षेत्र? रूर। काला प्रदेश भी बोलते हैं इसे, काला प्रदेश भी कहते हैं। जर्मनी का काला प्रदेश। भारत का रूर प्रदेश या काला प्रदेश दामोदर नदी घाटी को कहते हैं। अगला प्रश्न है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए। एक तरफ दे रखे हैं लौह अयस्क क्षेत्र और दे रखे हैं संबंधित देश। लौह अयस्क क्षेत्र और संबंधित देश दे रखे हैं। पहला है लॉरेन। लॉरेन ये कहाँ स्थित है? तो लॉरेन ये इंग्लैंड में है। लॉरेन इंग्लैंड में है। अगला है लॉरेन कहाँ स्थित है? लॉरेन ये स्थित है फ्रांस में। लॉरेन फ्रांस में। और मिडलैंड ये यूके में है। किराना ये कहाँ स्थित है? ये स्वीडन में स्थित है। और कोस्ताने ये कजाकिस्तान में। कोस्ताने कहाँ स्थित है? कजाकिस्तान में। तो याद रखना लॉरेन कहाँ स्थित है? फ्रांस में। लॉरेन फ्रांस में है। मिडलैंड यूके में है। किरूना ये स्वीडन में है। और कोस्ताने ये कजाकिस्तान में। कोस्ताने कहाँ स्थित है? तो ये कजाकिस्तान में स्थित है। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? ए पर 4 दे रखा है और बी पर 3 दे रखा है। ए पर 4 बी पर 3, ए पर 4 बी पर 3, तो ऑप्शन सी में दे रखा है, तो ऑप्शन सी हमारा राइट होगा। दोस्तों अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प 3 से भिन्न है? तो कौन सा विकल्प 3 से भिन्न है? तो वो है बॉक्साइट। बॉक्साइट क्यों भिन्न है? ये एल्युमिनियम का अयस्क है और ये मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लुमोनेटाइट ये लोहे के अयस्क है। किसका? लोहे का। तो इसलिए ये वाला आंसर हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो कौन सुमेलित नहीं है? किम्बरले ये किसकी खान है? ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, हीरा की खान है। विटवास्टरडेन ये सोना के लिए प्रसिद्ध है। कतंगा ये तांबा के लिए प्रसिद्ध है। कतंगा का पठार तांबा के लिए प्रसिद्ध है। सार ये लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध नहीं है। तो ये आंसर हमारा हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है कोयला एक उदाहरण है। तो दोस्तों कोयला एक किसका उदाहरण है? तो ये कोयला है परतदार चट्टानों का उदाहरण। किसका है? परतदार चट्टानों का उदाहरण है कोयला। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेसावी रेंज जिस उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है वह है। तो मेसावी रेंज किस उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है? तो ये लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? लौह अयस्क के लिए। अगला है कोयला कच्चा तेल व प्राकृतिक गैस कहलाते हैं। तो कच्चा और ये प्राकृतिक तेल है, कोयला है, कच्चा तेल है, प्राकृतिक गैस, ये क्या कहलाते हैं? तो ये हम सभी को पता है जीवाश्म ईंधन कहलाते हैं। जीवाश्म फ्यूल या जीवाश्म ईंधन। अगला है इसमें प्रश्न निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है? यानी कि कौन सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सुमेलित नहीं है इसमें वो देख लेते हैं। पहला है हमारा डेट्रॉइट, तो ये ऑटोमोबाइल के लिए प्रसिद्ध है। अगला है मैग्नीटोगोर्स्क ये लोहा तथा इस्पात के लिए प्रसिद्ध है। और जोहान्सबर्ग ये सोना खनन के लिए प्रसिद्ध है। बर्मिंघम जलपोत निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। तो बर्मिंघम नहीं, जलपोत निर्माण के लिए क्या प्रसिद्ध है? तो वो याकोहो ये प्रसिद्ध है जलपोत निर्माण के लिए। तो इसलिए ऑप्शन हमारा आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है जोहान्सबर्ग विख्यात है। तो जोहान्सबर्ग ये स्वर्ण खनन के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? स्वर्ण खनन के लिए। ये प्रश्न भी 42 बीपीएससी 1997 पूछा हुआ है। अगला प्रश्न है ऑस्ट्रेलिया में स्थित कालगुरली किसके लिए विख्यात है? तो कालगुरली ये स्वर्ण उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि सोने के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? सोना उत्पादन के प्रसिद्ध है, ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। तो दोस्तों ये आज की क्लास में हमारे थे 18 प्रश्न जो पूरे हमने कर लिए, अच्छे से देख लिए। तो दोस्तों इसमें काफ़ी अच्छे प्रश्न दिए, एक एक प्रश्न को आप अच्छी से देख लेना
16 प्रश्न के लगभग 18 प्रश्न के लगभग हमारे 50 प्रश्नों से ऊपर इसमें प्रश्न बन चुके होंगे, जो आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। आपका कोई भी प्रश्न संसाधन, खनिज एवं उद्योग से नहीं बचेगा। तो दोस्तों ये क्लास यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।